गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में सब अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं जो बुक समरी लेकर आया हूँ उसका नाम है द सीक्रेट। तो आज हम आगे बढ़ते हुए द सीक्रेट के बारे में जानते हैं। हम जिस द सीक्रेट की बात कर रहे हैं उसमें आखिर सबसे पहला जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि आखिर हम क्या सीक्रेट जानना चाहते हैं। क्या ये सीक्रेट कि हम किस तरह से अनलिमिटेड पावर के मास्टर बन सकते हैं? क्या ये सीक्रेट कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा, हेल्थ, बॉडी और प्यार भरे रिलेशनशिप्स को कैसे हासिल किया जा सकता है? या फिर ये सीक्रेट कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से पूरी तरह बदल सकते हैं? क्या हम उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन पर, चाहे हम उसे जाने ना जाने, लेकिन जब हमारे पास ये जानने का मौका है तो चलिए जानने की कोशिशों की तरफ बढ़ते हैं। ये सीक्रेट एक ऐसा सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को ही इसके बारे में पता था। आज ये सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। आप क्या क्या कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये बुक हमें सिखाएगी कि हम अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब द सीक्रेट की तरफ बढ़ते हैं तो हम पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है द सीक्रेट रिवील्ड। तो आखिर ये सीक्रेट है क्या? अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सब के लिए बिल्कुल सेम है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। आप इस लॉ को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वो अनलिमिटेड सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की ऑथर रोंडा पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलती रहती है, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वो सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन में पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। तो अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचने लगेंगे वो चीज़ सच में आपकी लाइफ में होने लगती है। आपकी थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज़ को रियलिटी बना देती है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी रहेगी। कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं है, हमेशा आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये लो अच्छी और बुरी चीज़ों के फ़र्क को नहीं समझता। आप अच्छा सोचें या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर चीज़ एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन सब एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है, हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है तो वह यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लो सेम वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। ये बड़ी अच्छी कहावत है, योर वाइब अट्रैक्ट योर ट्राइब। यानी जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी आप उसी वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते जाएंगे आप उस चीज़ को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको पता हो या ना पता। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहती, तो ये लो ये गारंटी देता है कि आप ज़रूर लेट होंगे। इसके बजाय आपको ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुंचती हूँ, क्या हमेशा मैं टाइम पर पहुंचता हूँ, क्या मैं पंक्चुअल हूँ। नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करना अवॉइड करें। आइए रॉबर्ट की कहानी से सीखते हैं। रॉबर्ट ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वो गे है। उसने ईमेल के ज़रिए प्रोफेसर को उन तकलीफ़ों के बारे में बताया जो हर रोज़ एक्सपीरियंस करता था। रॉबर्ट के साथ काम करने वाले उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा स्ट्रेस में रहने लगा था। वो जहाँ भी जाता लोग उसे परेशान करते, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करते।
रॉबर्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सबने उसके गे होने का मजाक उड़ाया। वो लोगों के व्यवहार से निराश और दुखी रहने लगा था। उसके प्रोफेसर ने समझाया कि उसे नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए, उसे उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो अपनी लाइफ में नहीं चाहता। प्रोफेसर ने कहा, अपने ईमेल को ध्यान से पढ़ो, तुमने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात की जिससे तुम नफरत करते हो, जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सोचते हो वह सच में तुम्हारे साथ हो जाता है। रॉबर्ट को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। बाद के कुछ हफ्तों में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो लोग उसे चिढ़ाते थे, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। बाकी बचे लोगों ने उस पर कमेंट करना बंद कर दिया था। अब रॉबर्ट को अपनी जॉब में मजा आने लगा। और तो और अब राह चलते भी कोई उसकी इंसल्ट नहीं करता था। ऐसे लोग उसकी साइड से दूर हो गए थे। रॉबर्ट ने एक बार फिर स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया। इस बार ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया। वे उसके जोक्स पर खूब हंसे और उसके लिए चीयर भी किया। ये सब कुछ उस दिन से बदलने लगा था जिस दिन रॉबर्ट ने ये डिसाइड किया कि वह चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा जो चीज़ें उसे नेगेटिविटी की तरफ धकेलती हैं। अब वह सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो उसे चाहिए था। उसने अपने हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भर लिया था। अब वो हर अच्छी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा था। वह अब भी गे था, लेकिन अब वह बहुत खुश भी था। तो उम्मीद है आपको ये भाग पसंद आया होगा। आगे का जो भाग है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। बने रहने के लिए शुक्रिया।